हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई वो बहुत अच्छे होंगे। मैं ठीक नहीं हूँ बिकॉज धनवा ठीक नहीं है। आप लोगों का सिर्फ एक ही कमेंट आ रहा है, एक ही मैसेज आ रहा है कि दी धनवा कैसा है। धनवा की तबीयत अभी ठीक नहीं है। अभी फीवर 102.2 था, बिल्कुल चढ़ गया था। कल मेडिसिन जब लेके आई थी थोड़ा ठीक था वो, थोड़ी सी रोटी भी खाए। वो ना खाना खा रहा है ना दूध पी रहा है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल अजीब सा कमज़ोर सा हो गया है। और पूरा आज पता नहीं क्यों बिन मौसम से इतना बरसात ही देखो आप लोग, पूरा इतना तेज आंधी हवा, समझ नहीं आ रहा, एकदम से अंधेरा हो गया। तो अभी मैं उसको फिर से मेडिसिन दी। तो मेडिसिन इतना ज़्यादा है ना कि बच्चा खा खा के परेशान हो जा रहा है, मुंह कड़वा हो जा रहा है, उसको कह रहा मम्मा कड़वा हो जा रहा है, मन नहीं कर रहा खाने का, क्योंकि वो इतना हिम्मत वाला है ना। तो उससे बोल दो कि तबीयत बाबू आपको फीवर उतर जाएगा, खा लो। तो हाँ बेटा, यहीं पे है। कहाँ बेटा क्या खाना है? तो अभी थोड़ा सा बुखार उनका, तो यहाँ पर लेटे हुए हैं अपनी दादी के रूम में। और धानु का जो बेडशीट है और टी शर्ट है एक ही जैसा कलर का है ना धानु। जल्दी से ठीक हो जाओ, सर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है। बालकनी में किस लिए जाओगे? बालकनी में हाँ, तो बालकनी में किस लिए बोला आपने आने के लिए? थोड़ा सा आपका मन हो जाएगा। हाँ मैं अरे मेरा बच्चा है 8 दिन का, ये मुस्कान करता कितना गर्म। नीचे नहीं उतरो मैं, बस हो गया, ज़्यादा हवा लग जाएगा। देखो कितनी तेज बारिश हो रही है, बहुत कितनी तेज बारिश हो रही है ना। ओह माय गॉड, यहाँ उतरने दो आपको। नहीं रहो बेटा, बिल्कुल गर्म है आपका शरीर, ज़्यादा हवा लग जाएगा ना, ठीक है। कैसा हो गया ना, सूख गए, हाथ सूख गए, कुछ खाना ही नहीं खा रहे। बारिश को देख के आपको भी अच्छा लगता है? मम्मा पे गए हो? ये जो ऊपर को बांधी है ना, हाँ इससे बारिश बंद कर दो। वो तो मेरी नहीं सुनेंगे, आपकी सुनेंगे। क्या खाने के? क्या खाओगे चीज़? तो क्या खाओगे बताओ? ऑनलाइन मंगा देंगे, बताओ। चिप्स, बर्गर खाओगे? बर्गर खाओगे? लेकिन बारिश में तो वो भी नहीं देगा। चलो चिप्स लाती हूँ। फिर मैं आई अपने किचन में खाना बनाने के लिए। और मेरी आदत है, मैं कोई भी काम करती हूँ तो मैं उसे थोड़ा सा एंजॉय करके ही करती हूँ। और उसके बाद पतिदेव जी हैं, उनको पता नहीं था कि कैमरा ऑन है। और मतलब हाँ बस वही सब। फिर मैंने यहाँ पे हमारी एक्टिंग चली। मुझे तो पता था कि कैमरा ऑन है, लेकिन उनको नहीं पता था। वो अपना डांस वांस किए, पानी वानी पिए गए, चाय का इंतज़ार हो रहा था। ऑफिस से आए हुए थे, फिर मैंने उनको चाय दिया। और मेरे दिमाग में तो सिर्फ धनु ही चल रहे थे। रात में फिर से उनको फीवर आया हुआ था, और उनकी वजह से उनकी फ़ीवर आ जा रहा है, वॉमिटिंग हो जा रहा है, या पेट दर्द होने लग रहा है, ऐसे कुछ। तो रात भर हम दोनों जगे रह जा रहे हैं, बिकॉज़ अगर बच्चा बीमार है तो आपको पता है पेरेंट्स की क्या हालत होती है। बस माँ को यही लगता है ना कि बस मैं बीमार पड़ जाऊँ लेकिन मेरा बच्चा ठीक हो जाए। क्योंकि आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हम किसी की कितनी भी देख रेख कर लें, सेवा कर लें, लेकिन हम उसका जो दर्द होता है ना वो हम नहीं ले सकते। वो पर्टिकुलर जिस इंसान को वो तकलीफ़ होती है वही झेलता है उस चीज़ को। तो यहाँ पे मॉर्निंग में फिर मैं, मम्मी और धनु चल दिए डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 2 दिन बाद दिखाना, 1 दिन गैप करके। तो यहाँ पे लेके जा रहे हैं उन्हें दिखाने के लिए। दिखाया तो उन्होंने फिर मेडिसिन दिया 2 दिन का, और अभी टेस्ट नहीं लिखा, बट बोला कि आप लोग ले जाओ। और ये दवाई एक एक्स्ट्रा भी दिया था, और जो दवाई ख़त्म हो गई थी, इन्फेक्शन वगैरह सब कुछ दवाई दी है खांसी की, तो ये सब आप खिलाओ। धनु को आप देखें कितने कमज़ोर हो गए हैं, बिल्कुल पतले से। देख के इतना मतलब कि लग रहा है ना कि मैं कुछ बता नहीं सकती। मन बहुत दुखी हो जा रहा है कि बस ऐसे लग रहा है जल्दी से ठीक हो जाए और कुछ खाने लग जाए, क्योंकि कुछ भी खा पी नहीं रहे हैं। तो गाना जैसे आवाज़ थी, ऐसे लगा लेते हैं। बस बहुत दिनों बाद उड़ने को मिला है, हवा में लेने जा रहे हैं।
गाइस बहुत दिनों बाद मुझे मिला था ऐसे बाइक पेन के साथ जाने का, और मौसम भी ऐसा हुआ था ना, बारिश होने की वजह से मौसम बिल्कुल ऐसे ठंडा ठंडा सा और खुली हवा, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। यहाँ पे मैं आप लोगों से बात ही कर रही थी लेकिन वॉइस नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने ओवर वॉइस कर लिया। और यहाँ से हम गए, नमक और अदरक नहीं था, खाना बनाना था, तो ये जा रहे थे तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी चल लेती हूँ आपके साथ। तो मैं गई, लेके आई, और फिर हम थोड़े मोमोज़ लेके आए। बिकॉज़ इस जगह का जो एक रोड टाइप वाला जो मोमोज़ होता है ना, कहीं कहीं का बहुत ज़्यादा फेमस होता है, अच्छा लगता है, मीन्स मुंह लग जाता है। तो वैसे यहाँ का लग गया तो हम वही लेने आ गए। फिर यहाँ पे मोमोज़ लिया और यहाँ से अदरक और कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लिए थोड़े बहुत कि खा लेंगे बच्चे, तो यहाँ से लिया और फिर उसके बाद हम घर आ गए। सो गाइज़, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का ही टाइम है, नाश्ता वगैरह बन गया है। पतिदेव जी ऑफिस गए हैं, उनको आज जाना था, सैटरडे है बट उनका ऑफिस था तो वो गए। और धनु की तबीयत का आप लोग बार बार पूछ रहे थे, आपने देखा, ठीक नहीं है वो, अभी बिल्कुल नहीं ठीक है। तो इसलिए मैं वीडियो ब्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ, इसी वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। आप लोग को बार बार मैसेज आ रहे, कमेंट आ रहे कि दी कमेंट आ रहे हैं कि दी धनुआ कैसा है और ठीक है कि नहीं। पर्सनल में ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों को। और उसके बाद ये भी मैसेज आ रहा है कि आज आपका ब्लॉग नहीं आया, तो शायद पता नहीं आज भी ये ब्लॉग डाल पाऊँगी कि नहीं, मुझे नहीं पता। और मेरे बहुत सारे काम इस फ्लोर पे फैले हुए हैं, जैसे कि अलमारी वगैरह ठीक करना, सारे कपड़े इधर उधर पड़े हैं, मैं नहीं कर पा रही हूँ। रात को इतना ज़्यादा फीवर आ गया था, उसको खांसी, कल जब 2 दिन बाद मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना था, जैसे गया तो उसके 1 दिन गैप करके नेक्स्ट डे लेके जाना था, तो मैं लेके कल गई थी मॉर्निंग में। और उसके बाद वहाँ पे मतलब कि उन्होंने पूछा खांसी पहले से ठीक है, मैंने बोला, मम्मी ने भी बोला हाँ ठीक है, फीवर आया था। कल रात को इतनी ज़्यादा खांसी हो गई उसको, फिर से खांसी की दवाई दी, फिर उसके बाद 6 बजे मैंने उसे फीवर की दवाई दी, बट वो दवाई खाते फिर वॉमिटिंग कर दी। आज ही वॉमिटिंग हुआ, ये देखिए बेडशीट इसीलिए हटाई हूँ, अभी मुझे दूसरा लगाना है। तो यही सब चल रहा है। 2-4 दिन उधर व्लॉग इसलिए चले गए रोज़, क्योंकि कुछ ना कुछ था ऐसा, कुछ नवरात्रि चल रहा था, पूजा हो रहा था, ये वो, तो वही सब थोड़ा थोड़ा शूट करके मैंने आप लोग के साथ शेयर कर लिया। बट अभी मेरा मूड और मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, लेकिन अभी अलमारी ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं अलमारी ठीक करने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले जो ज़रूरी बात करनी है वो मैं आप लोगों को बात कर लूँ। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा कमेंट देख चुकी हूँ। जिस दिन मैंने छठ पूजा वाले दिन ब्लॉग शेयर किया था, उस दिन कि आप एक ही, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने उन्हें रिप्लाई कर दिया था जिन्होंने ही भी पूछा था उनके लिए। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको कुछ नहीं पता होता, बस उनको सिर्फ बोलना होता है, क्या बोल रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता होता है कि आप एक ही टॉयज़ क्यों लाते हो। अभी अलमारी ठीक कर रही थी तो मुझे दिखा, एक ही टॉयज़ क्यों लाते हो, आपको भी 2 लाना चाहिए दोनों बच्चों के लिए। ये इस वाले टॉयज़ पे जब दोनों बच्चों की लड़ाई हुई थी तब आपने बोला था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोग कहने के लिए या फिर, और हाँ ये भी बोला हुआ था कि आप सिर्फ धनी से प्यार का दिखावा करते हो, प्यार नहीं करते हो। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, दिखावा क्या होता है, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ, ठीक है। मैंने कभी आप लोगों से नहीं बोला कि मैं धनी को इतना प्यार करती हूँ, मैं उसको ये करती हूँ, वो करती हूँ, ये ला के देती हूँ, ऐसे रखती हूँ, ये सब तो मैंने कभी कुछ नहीं बोला। तो फिर कैसे आप लोग लग रहा है कि मैं दिखावा करती हूँ? मैं उससे प्यार करती हूँ या नहीं करती हूँ, या आप लोगों की ओपिनियन होती है, वो आप लोग खुद बोलते हो। मैं ना पूछने जाती हूँ और ना ही ऐसा कुछ करती हूँ जिससे आप लोगों को लगे कि हाँ ये दिखावा कर रही हैं, ठीक है। दिखावा, अगर वही मैं बहुत सारे ऐसे गिफ्ट्स और सामान ला ला के उसे देती ना, तो और फिर आप लोग मुझे, मेरी आंखों में उसके लिए प्यार नहीं देखते, मेरे मतलब बॉडी लैंग्वेज में ऐसा प्यार नहीं देखते, तो आप लोग कमेंट करते कि दिखावा कर रहे हो, है ना। मतलब किसी भी चीज़ में आप लोग नहीं जीने दे सकते हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आपको गिफ्ट दिख रहा है ना, ये जो टॉयज़ दिख रहा है, ये टॉय मैंने कोई बाबू के लिए नहीं मंगाया था। उस दिन भी खोलते टाइम मैंने बोला था कि मुझे नहीं पता कि इसमें क्या है, ठीक है। तो जो कैक्टस है ना, ये बोलने वाला या फिर म्यूजिक, अभी तो मुझे इसे ठीक से पता भी नहीं है। ये किसी ने कोलैबोरेशन के लिए भेजा हुआ था मुझे, किसका कोलैबोरेशन करना है, ठीक है। तो अब मुझे आप लोगों के हिसाब से कोलैबोरेशन के लिए अगर कोई मुझे कोई प्रोडक्ट भेजेगा तो मुझे कहना चाहिए कि नहीं आपका लॉस हो या कुछ भी हो, मुझे 1 नहीं मुझे 2 भेजो। अरे नहीं,
टॉयज़ तो एक कभी कभार आते हैं, हमारे लिए साड़ियाँ आती हैं, तो मुझे बोलना चाहिए एक नहीं दो, दो नहीं तीन भेजो। हम दो देवरानी जेठानी हैं, मेरी सास है, तो हम तीनों के लिए भेजो, वरना लड़ाई हो जाएगी हम तीनों में। या फिर आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग देखोगे तो बोलोगे भाई खुद के लिए करती है, उसके लिए नहीं करती है। तो ये सब करके हमें खुद से जो करना हो वो तो हम करें ही, तीनों के लिए या सबके लिए या खुद के लिए। लेकिन जो कोलाब्रेशन के लिए भी भेज रहे हैं, हमें उन्हें भी कहना चाहिए कि नहीं आप एक नहीं 4 भेजो, 2 भेजो, नहीं तो हमारे घर में लड़ाई हो जाएगी, है ना। तो कैसी सोच है आप लोगों को खुद नहीं समझ में आता। ये प्रोडक्ट जो है, ये कोलाब्रेशन क्या है, अगर आपको नहीं पता तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लो। किसी को बोलने से पहले आप बिल्कुल नहीं सोचते कि हाँ उसे बुरा लग सकता है, नहीं, बस आप लोगों को बोलना है। और हमेशा जो आप लोग ये बोलते हैं, ये तो आप लोग खुद ही क्रिएट करते हो। इसमें क्या क्रिएट किया, ना कुछ दिखाया ना कुछ बोला। ठीक है, दोनों बच्चे हैं, लड़ लिए, हो गया। वो तो दो भी समान रहेगा ना, दो भी ऐसा आएगा तो भी एक अपना फेंक देगा और एक ही चीज़ के लिए दोनों लड़ेंगे, क्योंकि वो बच्चे हैं। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो बस बोलना है तो बोलो भाई, जो बोलना है वो बोलो करो। लेकिन मेरा ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। अब रहा सवाल कि हाँ कोई भी सामान लो तो दोनों के लिए लो, तो जो हमें ऐसा लगता है ना कि हमें दोनों के लिए लेना चाहिए, तो वो हम दोनों के लिए ही लेते हैं। और जो ऐसा लगा कि नहीं ये दोनों के लिए नहीं, जैसे कपड़े हैं तो हम एक के लिए लेते तो दूसरे के लिए मैं ज़रूर लेती हूँ, ठीक है। कोई ऐसा टॉयज़ है तो वो एक के लिए लो तो दूसरे के लिए ज़रूर लो। लेकिन अब मैं जाऊँगी धनवा के लिए स्कूल बैग लेने, तो क्या मुझे धनवी के लिए भी स्कूल बैग ले लेना चाहिए, चाहे वो फेंक दे ऐसे ही, है ना। ऐसे करना चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता कि आप लोग कैसे घर से हो, क्या सोचते हो, आप लोगों की थिंकिंग क्या है, किसके लेके क्या मतलब मेंटलिटी है, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। और मुझे इस बारे में अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। जो बोलना है आप लोग बोलते रहो और मैं अपना काम कर लूँ, वरना मैं ऐसी पक पक में फंसी रह जाऊंगी। और आप लोगों का तो काम ही है, अभी आप लोग इसमें भी नेगेटिविटी ढूंढ के कुछ ना कुछ ज़रूर बोलोगे। तो बोलोगे तो भैया हम अपने पास रखो, या फिर कमेंट करना है करो, पढ़ो, खुद ही पढ़ो, खुद ही देखो, खुद ही रिप्लाई देखो। मेरे से रिप्लाई की कोई उम्मीद मत रखना कि मैं उस चीज़ के कोई रिप्लाई करूँगी, कमेंट आप लोग करोगे तो गैस यहाँ पे मैं आ गई अपना अलमारी ठीक करने। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इनका जो अलमारी है वो ठीक कर दूँ। तो आपको बता दूं कि हमारे घर में थोड़ा कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से पीछे का जो दरवाज़ा है वो खुला रह जा रहा है। उधर से जो मज़दूर लोग हैं वो आ रहे हैं जा रहे हैं। इसकी वजह से अब देखो मैं यहाँ कितनी भौचक हूँ, सारी चीज़ों को देख रही हूँ, इनका ब्लेजर खोल खोल के देख रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मुझे ना अलमारी में थोड़े से ऐसे टुकड़े से दिखे कपड़े के, तो मैं वही मैच कर रही थी। ये पैंट भी मिला के देख रही थी कि किस चीज़ के टुकड़े हैं। मैं डर गई कि पता नहीं क्या काट दिया इनका। फिर मुझे जाके मिला कि चूहे ने क्या काटा है, वो चूहा पीछे से घुस जा रहे हैं। काट ही दिया है आखिर। मेरी एक ना आदत है कि मैं किसी भी सिचुएशन में ना अपने आप को थोड़ा सा हैप्पी रखने की और हंसने की कोशिश करती हूँ। वैसे आप लोग मेरे फेस और आइज से पता चल रहा होगा, मैं भी आज मतलब कि अच्छा फील नहीं कर रही थी, तबीयत ख़राब सी लग रही है। मुझे लग रहा है वो वायरल वाला फीवर मुझे भी अब होने वाला है। दूसरी चीज़ ये हो जाती है ना कि जब बच्चे को कुछ होता है ना तो माँ जो है वो ऑटोमेटिक बीमार पड़ जाती हैं। मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है ना धनु को जब भी कुछ होता है, तो ना मुझसे उठा जाया जाता ना कुछ भी। लेकिन घर में है सब कुछ, तो लेटे लेटे और सोए सोए तो सारा काम नहीं हो सकता है, करना ही होता है। तो मैं इसीलिए ज़्यादा वीडियो भी शूट नहीं कर पा रही, कुछ बातें भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे आप लोगों से क्या बात करनी क्या नहीं सब कुछ भूल जा रही हूँ। तो मैंने ना ये अलमारी ठीक किया, जब अपने साइड का मैं अलमारी ठीक कर रही थी तो उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी मैं क्या करूँ। तो छोटा मोटा थोड़ा बहुत इधर उधर किया और उसको सब कुछ अरेंज करके रख दिया। रख के देखते हैं। शाम को फिर इतनी तेज़ बारिश आ गई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि बिन मौसम कितना बरसात क्यों हो रहा है। मैं बिल्कुल शाम को नहाई
और मन बहुत अजीब सा हो गया था। ऐसी बाहर आई, देखी और चुपचाप मैं अंदर चली गई। और बस मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा है कि धनु जल्दी से ठीक हो जाए। मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी हो गए हैं, जो कि मुझे जल्दी नहीं होता, मैं कितनी भी कमज़ोर होती हूँ तो। बट मुझे भी लग रहा है कि आजकल मैं ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ। कोई नहीं, ठीक हो जाऊँगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बेल आइकन भी दबाइए। बाय बाय।